बरसाना में हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो सबसे पहले जो जगह आती है वो है राधा कृष्ण बाग। राधा मंदिर के दर्शन के बाद राधा मंदिर से कुछ दूरी पर ही राधा कृष्ण बाग है, जहाँ पर आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम लीला के साक्षात दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर भी आप जरूर जाएं। दूसरा मंदिर दोस्तों जो है राधा रानी मंदिर। बरसाना के बीचों बीच एक ऊंची चोटी पर स्थित यह मंदिर बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पोते ब्रजनाथ के द्वारा 5000 साल पहले स्थापित किया गया था। के समय यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है और यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है जन्माष्टमी के समय। इसके बाद आप जा सकते हैं रतन कुंड श्यामशिला पर। यह बरसाना से कुछ दूरी पर स्थित है और ये बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। कहा जाता है कि आज भी इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का वो शिला मौजूद है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर उस शिला पर बांसुरी बजाया करते थे। इसी शिला के पास एक रतन कुंड है, जहाँ पर राधा रानी ने मोती बोए थे। इसके बाद आप जा सकते हैं ललिता सखी मंदिर। यह मंदिर राधा रानी की सबसे खास सखी का मंदिर है, जिसका नाम ललिता था और ललिता राधा रानी से करीबन 2 साल बड़ी थी। उनकी ऐसे 8 सखियाँ थी जो बहुत ही खास थी, जिनमें से ललिता सबसे ज़्यादा खास थी और उन्हीं का ये मंदिर है। तो यहाँ पर भी ज़रूर जाएं। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री राधा कुशल बिहारी मंदिर। यह मंदिर राधा रानी के मंदिर से करीबन 50 मीटर की दूरी पर है। श्री राधा कुशल बिहारी मंदिर अपनी प्राचीन शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी किलों से काफ़ी मिलती जुलती है। दोस्तों इसके बाद अगला जो दर्शनीय स्थल है वो है पीली पोखर, जिसे प्रिय कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर राधा रानी श्री कृष्ण से विवाह के दौरान अपने मेहंदी से भरे हुए हाथों को धोने के लिए आई थी, और जब वो अपने हाथों को धोने आई थी तभी उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर एक जल की धारा को उत्पन्न किया था, और वही जल की धारा आज भी यहाँ पर है। और उसी जल की धारा से इस जलाशय का निर्माण हुआ था, जिसका पानी देखने में पूरा मेहंदी रंग का दिखता है। कहा जाता है कि इस जलाशय की जो गहराई है 40 फीट करीब है, और कई बार इस जलाशय को खाली भी किया गया, लेकिन इस जलाशय में एक चमत्कारी रूप से वापस से जल भर जाता है। यह भी बरसाना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दर्शनीय स्थल है। इसके बाद आप जा सकते हैं बरसाना में दान बिहारी मंदिर। बरसाना में यह भी एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर कहा जाता है कि यह मंदिर करीबन 800 साल पुराना होगा, और इस मंदिर की जो खास बात है वो यह है कि एक गरीब ब्राह्मण जो अपनी बेटी के लिए शादी के लिए धन जुटा रहा था और हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको प्रसन्न होकर यहाँ पर राधा रानी के भजन के हिसाब से सोना उस ब्राह्मण को दिया था। इसलिए यहाँ पर इस मंदिर को दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हो फिसलन शिला पर। यह जगह बरसाना से करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और उनके ग्वाल सखा इस जगह से ऊंची चोटी से फिसलन शिला से फिसला करते थे, और उनके निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसे फिसलन शिला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं मान मंदिर बरसाना। यह जगह एक गुफा के अंदर स्थित है। इस मंदिर के पीछे एक लोकप्रिय कहानी है। एक समय राधा रानी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि वो कैसी लग रही हैं, तो श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं कि वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह खूबसूरत दिखाई दे रही है। लेकिन राधा रानी इसी बात पर रूठ जाती हैं। वो कहती हैं कि चंद्रमा पर तो दाग होता है, और वो रूठ करके जाकर इसी गुफा में बैठ जाती हैं। तभी श्री कृष्ण इसी गुफा में जाकर राधा रानी को प्यार से मनाते हैं और उनके चरणों में बैठकर उन्हें मनाते हैं। तभी इस मंदिर का नाम मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं जो अगला दर्शनीय स्थल है वो है भोजन थाली मंदिर। यह मंदिर बरसाना से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जब श्री कृष्ण चोरी से दूध पी रहे थे, तो उनके हाथ से जो दूध का कटोरा है वो इसी पहाड़ी से गिर गया था, जहाँ से एक दूध की धारा बन गई थी, जो आज भी वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद का जो दर्शनीय स्थल है दोस्तों वो है दो मिलवन। इस जगह पर कहा जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण पहली बार अपने बाल स्वरूप में यहाँ पर मिले थे। इसके बाद आप जा सकते हैं कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर राधा रानी की माँ को समर्पित है। राधा रानी की माँ का नाम कीर्ति था और उन्हीं की माँ को समर्पित ये मंदिर बनाया गया है। आप यहाँ भी जरूर जाएं। ये पूरा दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर राधा रानी अपनी माँ की गोद में बैठी हुई दिखाई देंगी। इसके बाद आप जा सकते हैं प्रेम सरोवर। यह सरोवर नंदगांव और बरसाना के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि इसी जगह पर राधा रानी और श्री कृष्ण हमेशा मिलने आया करते थे। इसके बाद आप जा सकते हैं चित्रा सखी मंदिर। यह मंदिर राधा रानी की एक सखी का मंदिर है,
कहा जाता है कि राधा रानी की जो सखी थी चित्रकला में काफी रुचि रखती थी और उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण का यहाँ पे चित्र बनाया था, इसीलिए इसे चित्रा सखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं संकरी खोर पर। यह ब्रह्मगिरी और विलास पर्वत के बीच में है। कहा जाता है कि इस मार्ग से गोपियाँ अपने दूध उत्पाद को इसी मार्ग से बेचने के लिए ले जाया करती थी। इस दौरान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं की टोली गोपियों को इस मार्ग से जाने के लिए उसके बदले में उनसे दूध और दही माखन की मांग किया करते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ खास जगह स्थल जहाँ पर आप बरसाना में घूमने जा सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।